पूरी दुनिया में ये सवाल कि एजुकेशन असल में क्या है। यार 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद असल में स्किल किसी भी तरह की नहीं आती, क्रिएटिविटी है ही कोई नहीं। दुनिया में क्रिएटिव लोग चाहिए, दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी पहचाननी नहीं आती। ये है कि आजकल स्कूल के साथ ट्यूशन के बहुत ट्रेंड हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि चीज़ें बहुत बर्डनाइज हो जाती हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू जॉइन ट्यूशंस? कासिम भाई, हमारे ज़माने में हमारी अम्मी ट्यूशंस नहीं पढ़ाती थी, हमें खुद पढ़ाती थी। हमें 8वीं क्लास तक शायद खुद पढ़ाया उन्होंने, और हम बहुत टैबू समझा जाता था उन बच्चों को जिनके घर ट्यूटर आते। अभी ट्यूटर्स का एक बड़ा निज़ाम है, पढ़ रहे हैं लोग, इसको इतना बुरा भी नहीं समझा जाता। इससे क्या क्या बेहतर चीज़ हो रही है या क्या और क्या ख़राब हो रहा है? देखें ताबिश भाई, दुनिया में, पूरी दुनिया में ये सवाल कि एजुकेशन असल में क्या है, ये सवाल ना अब बिल्कुल जैसे एक होता है ना रेड फ्लैग, बार बार रेड फ्लैग आता है। इससे 2-3 नई डिबेट स्टार्ट हुई। डिबेट नंबर 1 ये है, डिग्री वर्सेस स्किल। यार 4 साल की इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद असल में स्किल किसी भी तरह की नहीं आती, क्रिएटिविटी है ही कोई नहीं। हमारी लैब्स इतनी वीरान है। ये लाहौर को ना सर सिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। जी हाँ। इस शहर में मैट्रिक में, इंटर में, प्रैक्टिकल में नंबर लगवाए जाते हैं, प्रैक्टिकल की कॉपी बनी बनाई ली जाती है, रक्षा के पीछे इश्तिहार चल रहा होता है असाइनमेंट हमसे बनवाएं। अब जरा अंदाजा लगा लीजिए ना, दुनिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि दुनिया में क्रिएटिव लोग चाहिए, दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, दुनिया में वो लोग चाहिए जिनमें लीडरशिप स्किल है, दुनिया में वो लोग चाहिए जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। हमारा तालीम का निज़ाम 2 मसले हल नहीं कर रहा, एक स्किल्स नहीं दे रहा, और दूसरी जो डिबेट दुनिया में है कि दरअसल तालीम याफ्ता होने का मतलब इखलाकी तौर पे मजबूत होना है। बेशक पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि पढ़ा लिखा ज्यादा खतरनाक है अनपढ़ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईदी साहब फरमाया करते थे पाकिस्तान का ये सत्यानाश जो है वो अनपढ़ ने नहीं किया, पढ़े लिखे जाहिलों ने किया है। बहुत सही बात। और वो सबसे बड़ी वजह है कि पढ़ने लिखने के बाद एथिक्स के सब्जेक्ट में नंबर पूरे पूरे, सच की बरकतें नंबर पूरे पूरे, वक्त की पाबंदी नंबर पूरे पूरे, ना सच बोलना है, ना एथिक्स है, ना वैल्यूज है, ना करेक्टर है। तीसरी डिबेट जो दुनिया में बड़ी एक्टिव हुई है वो ये हुई है कि दुनिया सारी आगे बढ़ी है कोलैबोरेशन से। यानी मुमकिन ही नहीं है कोई अकेले K2 पे पहुंच जाए, उसको एक कोलैबोरेशन चाहिए। ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कितनी बड़ी टीम है, सेट है, और इस बैकड्रॉप पे कितना कुछ हो रहा है, उससे ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है। बेशक प्रॉब्लम ये है कि आपका तालीम का निज़ाम आपको कोलैबोरेशन सिखाता ही नहीं है, और वो कोलैबोरेटिव वर्क ना होने की वजह से बड़ी दुनिया एक मीनफुलनेस, अपने लिए जीना, एक सेल्फिश होना, उसकी तरफ चली जाती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक जिनको जो कहते हैं तालीम ये है, फिनलैंड लाइक, जापान है, वो कितने सालों तक रट्टा नहीं लगवाते 1 दूनी 2 दूनी 4। वो एथिक्स सिखाते हैं, मॉरल सिखाते हैं, और आपकी ऑटोमोटर स्किल्स को अच्छा करते हैं छोटी छोटी असाइनमेंट देके। हमारा बच्चा वो बड़े हो के भी अपने हाथ से काम करने को तैयार नहीं कहता, किसी से काम करवाना है। डिग्री लेने के बाद सबसे बड़ी गलतफहमी जो दूर होती है, 4 साल की डिग्री ली, दिल करता है तोपों की सलामी के साथ जॉब मिले। 1 लाख इंजीनियर पाकिस्तान में बेरोजगार है इस वक्त, 1 लाख इंजीनियर। और ये कौन बता रहे हैं? इंजीनियरिंग काउंसिल वाले बता रहे हैं। 2023 का डाटा है स्टार्टअप का, 4000 PhD पाकिस्तान में बेरोजगार है। और ये बड़ा आसान है कहना, क्योंकि जी जॉब्स नहीं है, चीजें नहीं है, हालात ठीक नहीं है। सर आपके पास, आपको अपॉर्चुनिटी पहचाननी नहीं आती। आपकी हालत ये है कि आपके पॉलिटिशियन परसों पार्लियामेंट में एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही नहीं पता। मैं देखी हुई वीडियो, आपने देखी वीडियो, और इस तरह की बड़ी वीडियोस आती रहती हैं जिससे पता लगता है कि आपके पास जो लीडरशिप है वो भी अवेयर नहीं है, उसकी भी ग्रूमिंग नहीं है। सो एजुकेशन, ट्यूशन एक अलग डिबेट है। मेरा ये ख्याल है कि सुनने वाले हमारे वो ये जिम्मेदारी खुद ही कबूल कर लें कि हमने स्किल्ड होना है। नंबर 1, हमने अपने मॉरल एथिक्स को मजबूत करना है, और कोलैबोरेशन सीखनी है, नेटवर्किंग सीखनी है, ताकि हम आगे बढ़ें। तो ये 3 चीज़ें इंतज़ार करेंगे, यूनिवर्सिटी सिखाएगी, इंतज़ार करेंगे टीचर सिखाएगा, इंतज़ार करेंगे स्टेट का सारा एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, फिर हम ठीक होंगे। तो इंतज़ार ना करें, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो कर लें। तो ये डिबेट जो है बहुत सही कहा आपने।